Hello everyone. Today we will solve question answer of chapter number 4 in English, and the name of the chapter is Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So let's start question answer. First question: where was Kalpana Chawla born? Why is she called an Indian American? मतलब कल्पना चावला का बॉर्न कहाँ हुआ था और उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता था? So here is your answer. Kalpana Chawla was born at Karnal in Haryana. She was born in India but married to an American and become a naturalized citizen. That is why she is called an Indian American. मतलब कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ था. शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, मतलब उनका जन्म इंडिया में हुआ था बट मैरिड टू एन अमेरिकन. फिर उन्होंने अमेरिकन से शादी की एंड बिकम अ नेचुरलाइज्ड सिटीज़न, और उसके बाद वो वहाँ की सिटीज़न हो गई. दैट्स वाई शी इज़ कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन. इसीलिए उन्हें इंडियन अमेरिकन कहा जाता है. सेकंड क्वेश्चन: व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस? हु डिड शी मैरी? मीन्स वो यूएस क्यों गए एंड हु डिड शी मैरी? उन्होंने किसके साथ शादी की? आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मतलब जब उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री ख़त्म की एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, शी वेंट टू द यूएस फॉर मास्टर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. तो यूएस में वो मास्टर डिग्री करने के लिए गए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. एंड देयर, मतलब अमेरिका में उन्होंने शादी की एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर से जिनका नाम था जीन पियरी हैरिसन. So she married to an American, Jean Pierre Harrison, who was a flight instructor. So this was your second answer. Now third question: how did she become an astronaut and what gave her the idea that she could be an astronaut? मतलब वो एस्ट्रोनॉट कैसे बनी and what gave her the idea that she could become an astronaut? मतलब उनके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि वो एक एस्ट्रोनॉट बने? Let's see his answer. After completing her bachelor degree in aeronautical engineering, मतलब उनकी जब बैचलर डिग्री ख़त्म हुई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, she went to the US for master degree in aeronautical engineering. मतलब उसके बाद she went to US for master degree, मतलब वो मास्टर डिग्री करने US गए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में. Then she earned her PhD in aerospace engineering. उसके बाद उन्होंने PhD किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एंड वॉज सिलेक्टेड बाय नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट. और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ नासा में फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग में इन 1994. एंड पीपल अराउंड हर ऑलवेज एनकरेज टू बिकम व्हाट शी वांटेड. और उनके आजू बाजू जो लोग रहते थे, आसपास जो लोग रहते थे, वो हमेशा उनको एनकरेज करते थे और कहते थे कि आपको जो बनना है वो बन सकते हो. Next, fourth question: what abilities must an astronaut have according to the journalist? मतलब जर्नलिस्ट के हिसाब से जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए? सो आंसर है, एन एस्ट्रोनॉट शुड हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी. मतलब जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और बायोलॉजी के बारे में. एंड डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. मतलब कल्पना चावला का जो फर्स्ट मिशन था उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है. सो हियर इज़ योर आंसर. कल्पना चावला's फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग. मतलब कल्पना चावला का जो पहला स्पेस शटल था कोलंबिया, उसमें उन्होंने 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट स्पेंड किए थे. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. और उसी दौरान उन्होंने पृथ्वी के 252 टाइम्स राउंड लगाए थे और जो किलोमीटर होते थे वो थे 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. एमंग हर कलीग्स वर जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. दे परफॉर्म्ड सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स. और उनके साथ जो स्पेस शटल में गए थे उनमें से एक था जापानीज़ एंड द अदर वाज यूक्रेनियन. एंड दे परफॉर्म्ड सो मेनी एक्सपेरिमेंट.
और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम? डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? मतलब कल्पना चावला उनका जो परस्यूएशन था, मतलब उनका जो सपना था पूरा करने का, उसके बारे में कल्पना चावला क्या कहती है? एंड डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज़ पॉसिबल? मतलब क्या आप एग्री हो कि सक्सेस जो है वो एकदम पॉसिबल है? सो लेट्स चेक द आंसर। कल्पना सेड द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। मतलब हमारे सपने का जो रास्ता होता है, हमारा सपना जो होता है वो हमें उसका जो रास्ता होता है वो एकदम खुला होता है। एंड मे यू हैव द विज़न टू फाइंड इट। और हमें अपने विज़न को एकदम पकड़ के रखना चाहिए। द करेज टू गेट ऑन टू इट। और हमें अपने करेज को एकदम मजबूत बना के रखना चाहिए। एंड विश यू ए ग्रेट जर्नी। और वो अपने दोस्तों को एक अभिवादन देती है, अभिनंदन करती है। यस आई डू एग्री विथ हर। मतलब हम उनकी बात से सहमत हैं कि जो उनका जो क्वेश्चन था कि जो सक्सेस है वो पॉसिबल है, तो यस आई डू एग्री विथ हर। इफ़ वी मेक अ गोल एंड वर्क हार्ड, अगर हम मेहनत करें और अपना गोल, एक लक्ष्य हमारा बना के रखें, फॉर द सेम लेटर और सूनर, लेकिन कभी ना कभी, देर से या कभी भी, वी विल डेफिनेटली अचीव इट। हम बिल्कुल इसको अचीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you understand all the question and answers. Thank you and have a nice day.